आप इस वक़्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे साथ ये शख्स जो यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं और मैं इनकी आपको थोड़ी-सी दास्तान सुनाने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप फैसला करने की कोशिश करेंगे। आप खुद अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक नौजवान को, एक मर्द की जो जवानी है उसको ज़ाया करने की कोशिश की जाती है। यहाँ ये मेरे साथ बैठे हैं, इनका नाम क्या नाम है? मुबारक मुबारक हुसैन इनका नाम है और इनका ताल्लुक भद्रवाह से है। आज से 11-12 साल कबल इनकी शादी हुई थी, एक लड़की के साथ शादी हुई थी। लव मैरिज थी, प्यार की शादी थी और अपनी मर्जी से इन्होंने शादी की थी और शादी करने के बाद ये अपनी बीवी के साथ खुश रहे, बिल्कुल खुश थे क्योंकि इनको अपना प्यार मिला था और ये अपना प्यार पाकर सब कुछ भूल गए थे। लेकिन शादी के 1 साल के अंदर अंदर ही इनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई और इनकी जो अहलिया थी वो कुछ दूसरी सोच में पड़ गई और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की सोच में पड़ गई होगी। और उसके साथ साथ इनके ससुराल वाले जो है वो इनके साथ नारवा सलूक करने लगे, बहुत ही गलत सलूक इनके साथ होने लगा और साथ ही साथ ये नौजवान जो है ये अपनी जवानी के ऊपर रोते रहे, तरसते रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नौजवान जो हैं इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, द्रावशाला से इनका ताल्लुक़ है और इनकी जो अहलिया है वो कल उन्होंने एक बयान दिया था जो मैंने सुना था और उस बयान के मुताबिक वो ये कह रही हैं कि इन्होंने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली। तो अब ये बता रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल मैं सबूत यहाँ पर देख चुका और सबूतों के मुताबिक कुछ वीडियो क्लिप मैं देख चुका हूँ और उन वीडियो क्लिप के मुताबिक यहाँ पर ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि इसकी तो ज़रा भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर कोई औरत मर्द के साथ बेवफाई कर दे, जिसके साथ इन्होंने प्यार की शादी की थी, प्यार किया था उसके साथ और शादी भी की थी, और अगर वही औरत आपके साथ बेवफाई करती है, बेवफाई पे उतर आती है, तो उस वक़्त आपका क्या रवैया होगा, क्या ज़ाहिर करेंगे आप? तो यही ठीक ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। सबूत इनके पास मौजूद है, इनके पास कागज़ात मौजूद है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर और देख चुका हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मिसिंग रिपोर्ट है और इनके बयान के मुताबिक ये 2 अक्टूबर आज से ठीक 1 साल कबल लिखी गई है, 2020 में मिसिंग रिपोर्ट लिखी गई है, जिसके मुताबिक इनकी जो अहलिया है वो यहाँ से गायब हो गई थी, कहाँ गई थी। और इनके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने सीधे इन पे उसके कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था। तो इन्होंने खुद ढूंढ के उसको निकाला और जब वो बरामद हुई तो वो किसी गैर मर्द के साथ वहाँ पर मौजूद थी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो गैर मर्द कोई नहीं, वो खुद को भाजपा का कारकुन बताता है और आप लोग जानते हैं कि भाजपा के कारकुन जो बीजेपी के कारकुन है उनके पास हुकूमत क्या आ गई कि वो आसमान को चढ़ने लगे। बहरहाल अगर उनके पास हुकूमत है, उनके पास सब कुछ है, तो अल्लाह की आवाज़, अल्लाह की लाठी में भी कोई आवाज़ नहीं होती है, वो बेआवाज़ होती है। वो उस वक़्त हरकत में आती है जब सारी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं। तो यहाँ पर ये मौजूद हैं, मुबारक हुसैन इनका नाम है। तो सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगा, इन्हीं की ज़बानी आप सुनेंगे कि क्या वाक़या हुआ था। ये आप अपना जो है ये बताइए कि शादी आपने कब की थी उस औरत के साथ? मैंने 2009 में उनके साथ शादी की है, कोर्ट मैरिज जी। भद्रवाह के पुलिस स्टेशन, ये क्या बोलते हैं, कोर्ट में जी। और मैंने बहुत दिल से उससे प्यार किया, दिल से चाहा। उसने मुझे हर हमेशा गलत और रेप के इल्ज़ाम हर जगह पे लगाए और मैं उन इल्ज़ामों का जवाब दे दे के थक गया। उसके बावजूद भी मैं उसको घर लाया, मैं घर में लाके उसके साथ प्यार से रहने लगा। उसके बावजूद भी वो मुझसे खुश नहीं रही, जब तक ना वो घर से अपना कदम उठा के घर से चले गई। 2 अक्टूबर को वो घर से चले गई और मैंने मिसिंग रिपोर्ट डाली डोडा के पुलिस स्टेशन में और वहाँ की पुलिस स्टेशन में मेरा कोई भी एसएचओ, कोई भी किसी ने कोई मदद नहीं की। और जहाँ तो मैं मजबूर था क्योंकि मेरे ऊपर कत्ल की एप्लीकेशन उसी पुलिस स्टेशन में उनके वालिद साहब ने दी थी और मुझे तो कत्ल में फंसने के लिए तो 2 महीने 3 महीने पुलिस भी ढूंढती और मैं मुजरिम था और मैंने कुछ भी करके अल्लाह की मदद से इनको ढूंढ के निकाला। और ये 2 अक्टूबर के बाद सीधे 10 नवंबर को पकड़ी जाती हैं जम्मू के कमल नगर में, जो अपना बंद तालाब में पड़ता है। वहाँ पर ये शाहिद रशीद मत्तू इनके साथ इनके कमरे में थे और बच्चे हमारे नीचे रोड में थे। मैं इस्लाम से ये कहना चाहता हूँ, क्या इस्लाम ने एक गैर मर्द और एक गैर औरत को
एक कमरे में रहने की इजाज़त अगर दी है, तो मैं इस्लाम से ये कहना चाहता हूँ, क्या इस्लाम ने इजाज़त दी है? किसी कुरान के पेज में ये इजाज़त है कि एक गैर मर्द और एक गैर और बंद दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हैं? अगर उनका भाई बहन का भी रिश्ता है तो क्या रिश्ता है ये? मैं ये जानना चाहता हूँ इस्लाम से, और कानून से मेरी यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि 2019 से मैं कोर्टों के चक्कर काट काट के थक आ चुका हूँ। और शायद रशीद मतू ने मेरे पर इज्जत का दावा किश्तवाड़ में किया है, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ कानूनी तरीके में, और उनसे मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि उनको, अगर मेरी बीवी घर से गैप थी, वो वहाँ पर कैसे पहुँचे और किस वजह से पहुँचे। अगर उनको पता था इनकी बीवी मिसिंग रिपोर्ट पे है, तो वो क्यों उससे मिले, किस बात से मिले और किस जगह पे मिले, ये मैं शायद रशीद की ज़बानी जानना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक मर्द की आंखों में आंसू है, और आप लोग जानते हैं कि मर्द की आंखों में आंसू अक्सर बहुत कम आते हैं, और आप इस वक्त देख सकते हैं कि इनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, और ये आंसू जो है छलक छलक कर बता रहे हैं कि इनकी दास्तान क्या है, इनके साथ नाइंसाफ़ी ज़रूर हुई है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, दिल के साथ, दिल से उसके साथ प्यार करते हैं, तो जब वो आपको धोखा देता है तो उस वक्त आपका रद्द अमल क्या होता है, ये इनकी आंखों ने बता दिया, इनकी आंखों ने बता दिया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिनके साथ वो पकड़ी गई, जिनके साथ वो औरत पकड़ी गई, वीडियो क्लिप भी इनके पास मौजूद है, वो मैं देख चुका हूँ यहाँ पर, उनके साथ पकड़ी गई, और वही शख्स इनके ऊपर हद के इज्जत का दावा लगा रहा है। और ये कहाँ का इंसाफ है? अगर वो हद के इज्जत का दावा लगा रहा है तो इनके पास ये मिसिंग रिपोर्ट है, इनके पास सबूत है, तो आखिरकार कानून क्या चाहता है, किस किस्म के सबूत चाहता है? पूरी फाइल यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, पूरी फाइल इनके पास पड़ी है, कागजात का ढेर इनके पास पड़ा है। तो फिर अगर इन कागजात को देख के भी कानून इनके साथ इंसाफ नहीं करता, तो फिर ये इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? क्योंकि अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि हमारी वादिया चनाब में जो है, मैं आपको बात करना चाहूँगा, मादरत के साथ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है, कुछ औरतें यहाँ पर ऐसी भी है, कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो गलत रास्ते पे चलकर बहुत दूर तक चली जाती है और घरों को उजाड़ देती है। बहरहाल यहाँ पे एक घर उजड़ा है, और वो उजड़ गया तो उजड़ गया, और उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये जो जवानी की ख्वाहिशें होती है, नफ्सियात जो होती है, उन पे काबू रखने के लिए इन्होंने दूसरी शादी की। कब की थी आपने दूसरी शादी? 2020 में। 2020 में आपने शादी की। तो जब आपकी जो पहली अहलिया जो थी वो गायब हो गई थी, भाग गई थी, उसके कितने अरसे के बाद आपने शादी की थी? कबल 1 साल के बाद। क्या आपने उसको बोला था कि आप वापस आ जाओ, मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ? जी हाँ, मैंने बहुत बार उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया कि आप आ जाओ घर। अगर आप घर नहीं भी आना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है किश्तवाड़ में आपकी बदनामी हो गई, तो मैं आपके साथ जम्मू में रहूँगा, अपने बच्चों के पास रहूँगा। 3 साल से मैंने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, अपने बच्चों के कहीं करीब नहीं जा पाया हूँ। क्या अगर ये इंसाफ है? तो अगर मैंने दूसरी शादी करके कोई गुनाह किया है, तो इस्लाम मुझे इसकी इजाज़त अगर नहीं देता है, और कानून में अगर इसकी कोई इजाज़त नहीं है, तो मैं कानून का जुर्मवार हूँ। तो मैंने अगर दूसरी शादी की है तो ख़ास अपने नफ्स से, ख्वाहिशात और अल्लाह के खौफ से, क्योंकि मैं ज़िना और गुनाह में मुतल्लक बिल्कुल नहीं होना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी शादी को मैंने बेहतर समझा, निकाह को मैंने जायज़ समझा, और उसके मुताबिक मैंने शादी की। और कोई चोरी से नहीं की शादी, मैंने जिस घर से की, उस घर में भी उसने जाके उनके जीना हराम कर दिया। वहाँ धमकियाँ दी, मैं जहर खा के मर जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को मार दूंगी। उनको भी बहुत तंग किया उन्होंने। उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उनकी बेटी और मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। और अगर ज़रूरत पड़े तो वक्त पे हम अपनी उस बीबी को भी मैं यहाँ पर शामिल कर सकता हूँ, और उनसे भी पूछा जाए ये शादी उनके खिलाफ है कि उनकी मर्जी से हुई तो है। क्या आपने, जब वो आपसे विदा हो गई थी, जब वो यहाँ से चली गई थी, तो क्या आपने उसको बताया था कि आप यहाँ पर आ जाओ, वरना मैं दूसरी शादी कर लूँगा? क्या उसने आपको बताया था कहीं कि आप दूसरी शादी कर लो, कोई बात नहीं? जी, मैंने जब उनको बुलाया, मैंने बोला आपने क्या सोचा है ज़िंदगी के बारे में? उन्होंने आगे से जवाब दिया, मैंने जो फ़ैसला लेना था, जो कदम उठाना था, मैंने उठा लिया। आप शादी कर सकते हैं, मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं। और फिर मैंने उनके पास एक बार फ़ोन पे बात की, मैंने बोला अगर आप बच्चे नहीं देते हो, कोई बात नहीं, बच्चे आपके पास रखो। मैं दूसरी शादी करके मैं भी अपनी कहीं नफ्स और अपने बच्चों का कहीं आगे, और भी अगर मेरी औलाद हो तो मेरा कोई सहारा हो, तो मैं शादी कर, मुझे इजाज़त दे दो, फिर आप
अगर आपने नहीं रहना तो मैं दूसरी शादी करूँगा। लेकिन आपने जो तलाक है, तलाक के लिए आपने कहीं कोर्ट में अप्लाई किया? बिल्कुल नहीं, मैं उनको तलाक देना नहीं चाहता हूँ। मैंने जब कोर्ट में केस किया है, मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ से इज़्ज़त से बरी हो जाएँ। मैं उनको इज़्ज़त से अपने घर में इज़्ज़त से लाऊँगा। फिलहाल जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनसे वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएँ, तो मैं उनको अपने तो घर में क्या रखूँगा। इतना बड़ा गुनाह अपनी आंखों से देखने के बाद आपने जो कुछ भी देखा, आपके पास वीडियो क्लिप भी है जी जो हाँ। हाँ, तो उसके बाद भी आप उसको अपनाना चाहते जी, हैं? मैंने उसके बाद भी उनको फ़ोन किया। जब कोविड शुरू हुआ तो मैं डर गया, दुनिया में मौत का बहुत बुरा हाल था। मैंने सोचा काश मेरे बच्चे अगर इस हालात में कहीं मर जाते हैं या मेरी बीवी मर जाती है तो मैं अल्लाह का बहुत बड़ा जुर्मार हूँ। मैंने अपनी बीवी से फ़ोन पे राब्ता किया, मैंने बोला देखो जो भी हुआ, मैंने कोर्ट में केस किया, मैं वापस ले लूँगा, आप घर आ जाएँ और मेरे बच्चे, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है अपना अकाउंट नंबर डालें, मैं अपने बच्चों के लिए पैसे डालूँगा। और मेरे बच्चे जब भी उनको पैसों की ज़रूरत होती है, वो मुझसे फ़ोन पे राब्ता करते हैं, मैं उनको पैसा दे देता हूँ। तो और आपने अभी बताया कि 3 साल से आपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। बिल्कुल नहीं। तो राब्ता उन्होंने आपसे किया था या आपने उनसे किया था? जी नहीं, उन्होंने फ़ोन पे राब्ता मुझसे किया, पापा हमने आपसे बात करनी है, तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की। ये कम से कम आज से 1 हफ़्ता पहले की बात है, उससे पहले उन्होंने मुझसे कभी बच्चों से बात नहीं कराई। यही 1 हफ़्ता है, वो फ़ोन पे डेट भी है हमारे। इन्हीं 1 हफ़्ते में मैंने बच्चों से बात की और बच्चों ने पैसे माँगे, मैंने उनकी माँ के अकाउंट में वो पैसे डाले। और जो आप बता रहे हैं कि किसी शख्स ने आपके ऊपर हक के इज्जत का दावा किया है, कोर्ट में आपके खिलाफ केस किया है, तो आप उसके मुतालिक क्या बताना चाहते हैं? जब वो पकड़े गए थे, उसके कितने दिनों के बाद उनने आपके ऊपर केस किया है या फिर आपने यहाँ पर कोई बात की थी तब जाके उनने केस किया? जी देखिए, मैंने जब उनको पकड़ा तो वो वहाँ से हमने उनको फिर भी घर में इनवाइट किया, शाहिद रशीद मतू को, आप आएँ, ये हमारे घर की बात है, घर में रहेगी। हमने उनको फ़ोन पे बुलाया कि आप आएँ, यहाँ पर फ़ैसला कराएँ। आप उनके साथ पकड़े गए हैं, आप सरपंच रह चुके हैं, आप फ़ैसला करें। उनका जवाब था आगे से कि मैं मुजरिम हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं छुपा हुआ हूँ। उसके बावजूद हमने बोला हम कोर्ट केस करेंगे, तो उन्होंने बोला आप जिस कोर्ट में जाना चाहते हैं आप जाएँ, शौक़ से जाएँ। और हमने फिर मजबूर होके हमने फिर 14 तारीख को ये 12 तारीख को पकड़ी गई, 14 तारीख को हमने केस डोडा में दर्ज किया। तो जो उन्होंने आपके ऊपर केस किया, हक के इज्जत का दावा किया है, उसकी कॉपी है कोई आपके पास? जी है, बिल्कुल है। तो आप मुझे वो कॉपी दिखाइए थोड़ा। नाज़रीन, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या असली चेहरा होता है। देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। हो सकता है कल को मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम यहाँ पर आयद किया जाएगा, लेकिन एज ए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, एज ए मीडिया पर्सन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका सबूत भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, जिसमें वो उस औरत के साथ पकड़े गए हैं और साथ ही साथ वो शख्स यहाँ पर लिख रहे हैं कि मेरे ऊपर तहमत लगाई गई है, मैं एक इज्जतदार शख्स हूँ और साबका सरपंच हूँ और उसके अलावा मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल जनरल सेक्रेटरी हूँ और उसके अलावा मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। जी हाँ, इतने बड़े ओहदे होने के साथ अगर कोई शख्स रंगे हाथों पकड़ा गया तो फिर उसकी तरफ से ऐसी अर्जी लिखाना, ऐसा हक की इज्जत का दावा करना क्या माने रखता है, ये आप खुद ही इंसाफ कर सकते हैं। बहरहाल ये भाई यहाँ पर बता चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आप लोग अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं और आप जानते हैं कि हर बार मर्द की गलती नहीं होती है, औरत की भी गलती होती है। क्योंकि अक्सर हमने देखा वादी चुनाव में कुछ हमारी बहनें जो हैं वो गलत रास्ते पर चलने के बाद बहुत से घर उजाड़ देती है। तो यहाँ पर मैं इनसे माजरत ख्वाह हूँ, जो बहनें हमें देख रही है उनसे भी माजरत ख्वाह हूँ कि मैं कुछ गलत अल्फाज यहाँ पर अदा कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ही रहती है। बहरहाल अब हम इनकी जो माँ हैं जो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके घर में क्या हालात रहे थे। वालदा हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, ये बताना चाहेंगे कि इनका कैसा रवैया रहता था अपनी बहू के साथ और घरेलू ताल्लुकात कैसे थे। जी, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। हाँ, समीना बेगम। नाम बताइए। जब से हाँ। हमने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था इस बहू के लिए, जहाँ ये खुश रहेगी वहाँ हम भी खुश हैं। जब से मेरा बेटा यहाँ इनके पास रहा है तब से हमने अपने बेटे की खुशी देखी नहीं। जब भी देखा तब देखा इनका झगड़ा और लड़का मेरा जख्मी, और इसके खिलाफ
जब भी कोई रिपोर्ट गई चौकियों में तब रेप केस की। अब हम अभी तक ये सहते रहे। ये हम कोई किसी के जोर से या डर से या किसी के दबाव से नहीं बोलते हैं। हम खुदा और खुदा का रसूल गवाह रखकर ये हम बयान करते हैं। ये मेरे बेटे के खिलाफ जब भी देखा तब कोर्ट में केस, जब भी मेरे बेटे ने अपनी जान बचाई वो भी सरकार के जरिए ये बचता है। अब आज तक जब से इसने शादी की है। तो आपने बताया था कि इसको कहीं जहर देने की भी कोशिश की थी? जब इन्होंने अपने ये भागती रही 2 बार भागी तो लड़के ने ये घर में लिए, हम मौजूद नहीं थे, हम अपने घर मौजूद नहीं थे। दूसरी बार ये 5वें दिन ये फिर से भाग दिया। फिर उसके बाद कोई 1 दिन हुआ तो लड़के ने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि ये नहीं करता था जो उसकी जहाँ वो बोलती थी वैसे मेरा बेटा करता था। यहाँ पर सुन रहे हैं ये एक माँ के अल्फाज हैं, उस माँ के अल्फाज हैं जिसका बेटा उसे छोड़कर चला जाता है। और ये अभी यहाँ पर कह रही कि मैंने अपनी खुशी अपने बेटे के ऊपर कुर्बान कर दी थी, और ये इस वक्त यहाँ पर बैठ रही है, इसके आंसू छलक रहे हैं। माँ आखिर माँ होती है। सलाम है ऐसी माँओं को कि एक तो इनका बेटा ही इन्हें छोड़ के चला गया था, अपनी बहू के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था उन्होंने, लेकिन आज ये फिर यहाँ पर इसके साथ बैठी हुई है। ये अब क्या अपील करना चाहेंगे आप कानून नाफिज करने के लिए? माँ, एक माँ की तरफ से ये अपील है कि मेरे बेटे ने शादी भी की है, वो मैंने इसलिए करवाई है बेटे की शादी कि इतने सालों से ये रेप केस में अंदर जाता है, लेकिन ये शादी मैंने बेटे की इसलिए कि मेरा बेटा कितना ख़राब है और कितना जुल्मदार है। मैंने छोटी सी बेटी लाई है अपने बहू बनाकर, और मैंने इसलिए की है बेटे की शादी कि इसके बीच में कोई राज होगा, मेरा बेटा बुरा है या ये जालिम है। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि क्या कहना चाहते हैं आप इस सिलसिले में? जी सर, मैं तो एक अपील करना चाहता हूँ, जितने भी दुनिया के अच्छे लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, दीनदार लोग हैं, मैं उनसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ और सलाम भी करना चाहता हूँ सब जो भी हमारे इस वक्त देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं उनको। और हमारे घर की जो दास्तान है आपने सब सुनी ली होगी, मेरे बेटे की ज़ुबानी और मेरी मिसेस की ज़ुबानी। और मैं एक 65 साल मेरी एज है इस वक्त 65, और मैं एक मज़दूर हूँ, मेहनत करता हूँ। अब इस लड़के के पीछे मैं एक इलाका द्राक्षाला में भी मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ के सभी लोग हमें जानते हैं, इज़्ज़त करते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम सारे सलाम करते हैं, इज़्ज़त से नवाजते हैं। और हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे मरने का, जीने का, जो भी माँ बाप होते हैं उनके तो औलाद ही होते हैं, सब कुछ वो सब कुछ इन्होंने हमसे छीन लिया। और छीन कर इन्होंने ये बात की है मुबारक हुसैन के ससुराल वालों ने कि हम जी इसको 2 कनाल ज़मीन देंगे, इसको घर बना कर देंगे, इनको हम अपने सामने रखेंगे। जब वो वाक़या हुआ था पॉइज़न का उनके घर में, और उसके बाद मेरे बेटे को मारा पीटा उन्होंने, और ये भी बोला कि अगर तूने हमारे पर कोई इल्ज़ाम या कोई भी बयान दिया तो हम तुझे ख़त्म करवा देंगे, ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास ऐसे भी बंदे हैं कि जो आपको गायब कर सकते हैं, आपका कोई नेबो निशान नहीं मिलेगा। और मतलब इस बंदे का नाम, कौन से बंदे जो इनको गायब कर सकते हैं? वो कोई नाम उन्होंने बताया था, शायद जहांगीर। जी। तो हम तो खौफ में रहते हैं हर समय, इस वक्त भी हम खौफ में हैं सर। हम जीना चाहते हैं, मर जाएं, जिएं कैसे? हम तो लोगों के टारगेट बनाए हुए हैं बहू ने। इसने गलत इल्ज़ाम हमारे पर लगा कर मेरे पर इल्ज़ाम लगाए, इसने अपने पति पर इसने इल्ज़ाम लगाए। पति पर तो लगाए थे, चलो मुझे भी नहीं छोड़ा इसने। और इसने नंगी गंदी बातें बोलकर ये बोलने लगी मेरा पति खड़ा रहता है और मेरा ससुर मेरे साथ गलत सलूक करता है। क्या ये कहीं दुनिया में हुआ है?
क्या ये कोई बाप कर सकता है? कोई बाप इतना जल्लाद हो सकता है? यहाँ का कोई बेटा ऐसा जल्लाद हो सकता है कि जो अपनी बीवी को अपने बाप से गुनाह कराए या जिना करवाए?